दोस्तों, चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के पास हथियारों का बड़ा जखीरा है। जिसके जरिए दुश्मन को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, उसकी बखिया उधेड़ी जा सकती है। आखिर भारत के वो कौन कौन से ब्रह्मास्त्र हैं जिससे दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की पैंट गीली हो जाती है, वो थर थर कांपने लगते हैं। जिस मिसाइल से भारत की दुनिया में शान है, जिसकी दूसरे देशों से भी डिमांड है, उस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस है। यह भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है, जिसे जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से छोड़ा जा सकता है। अगर एक बार इसे लॉन्च कर दिया गया तो यह बगैर दुश्मनों के ठिकाने को तबाह किए हुए वापस नहीं आती है। चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अगर किसी से खौफ है तो वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ही है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर, घातक और तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भविष्य में ब्रह्मोस 2 मिसाइल लाने की भी योजना है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा। इसकी रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति मैक 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। दोस्तों, चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय वायुसेना के पास एक शानदार शॉर्ट रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसका नाम पेचोरा है। इसकी शक्ल देखकर ही दुश्मन की हालत खराब हो जाती है। इसे सोवियत संघ ने बनाया था। अभी भारत के पास इसके 30 स्क्वाड्रन्स हैं, जो अलग अलग सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। इसकी लंबाई 6.09 मीटर और व्यास 375 मिलीमीटर है। इसकी नाक पर फ्रेगमेंटेड हाई एक्सप्लोसिव हथियार लगाया जाता है, जो टारगेट को विस्फोट के साथ बुरी तरह से ध्वस्त कर देता है। पेचोरा मिसाइल अधिकतम 59,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी स्पीड इतनी घातक है कि इससे बचना नामुमकिन हो जाता है। यह 3704 से 4322 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ती है। पेचोरा मिसाइल की सबसे खास बात है कम ऊंचाई पर उड़ते हुए टारगेट को खत्म करने की ताकत। राफेल, जी हां, भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार, जिसकी उड़ान से ही दुश्मन खौफ में आ जाता है। पाकिस्तान और चीन की तो इसका नाम लेते ही नींद गायब हो जाती है। इसकी एक और खेप आने के बाद भारत की वॉर पावर में और इजाफा हो गया है। दोस्तों, राफेल उल्का और हैमर जैसी मिसाइलों से लैस है। मल्टी रोल होने के कारण 2 इंजन वाला राफेल फाइटर जेट एयर सुप्रीमेसी यानी हवा में अपनी बादशाहत कायम करने के साथ साथ डीप पेनिट्रेशन यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने में भी सक्षम है। यानी राफेल जब आसमान में उड़ता है तो कई 100 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन पास नहीं फटक सकता है। साथ ही वो दुश्मन की जमीन में अंदर तक दाखिल होकर बमबारी कर तबाही मचा सकता है। इसीलिए राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। राफेल अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस है। दुनिया की सबसे घातक समझे जाने वाली हवा से हवा में मार करने वाली मेट्योर मिसाइल इसमें लगी है। यह मिसाइल चीन तो क्या, किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। यानी राफेल प्लेन वाकई दक्षिण एशिया में गेम चेंजर साबित हो सकती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मेट्योर मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है। हवा से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल दुनिया के सबसे घातक हथियारों में गिनी जाती है। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट लंबी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली माइका मिसाइल से भी लैस है। दोस्तों, चीन को ऊंचे इलाकों में भी मात देने के लिए भारतीय सेना हल्के टैंक बना रही है। भारतीय सेना को ऊंचे स्थानों पर चीन के साथ युद्ध करने में दिक्कत न हो, इसके लिए हल्की तोपें तैयार की जा रही हैं।
भारतीय सेना को 2023 तक यानी अगले साल तक हल्की तोपें भी मिल जाएंगी। ये टैंक्स भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और लार्सन एंड टुब्रो मिलकर बना रहे हैं। पहला लाइट वेट टैंक मेक 1 सीरीज का होगा। अभी तक ये पुष्टि नहीं है, न ही इसके मॉडल को लेकर खुलासा किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसे K9 वज्र टी के प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। असल में इसे दक्षिण कोरिया बनाता है, लेकिन भारत में इसे देश की परिस्थितियों के हिसाब से बदल दिया गया है। यह काम स्वदेशी कंपनी ही कर रही है। चीन के साथ सीमा विवाद के दौरान पूर्वी लद्दाख के पास LAC पर हल्के तोपों की जरूरत महसूस हुई थी, लेकिन भारतीय सेना के पास ऐसी तोपें नहीं थी। K9 वज्र टैंक भारतीय सेना की सबसे हल्की तोप है। इसका वजन 35 टन है, जबकि T-72 का 45 टन और T-90 का 46 टन है। इतनी भारी तोपों को इतनी ऊंचाई पर ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए हल्की तोपों की जरूरत महसूस हो रही थी। पिछले साल अप्रैल में भारतीय सेना ने 350 हल्की तोपों जिनका वजन 25 टन से कम हो, उसके लिए रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मांगा था। इन तोपों को अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा। दोस्तों, 21वीं सदी की लड़ाइयों में मानव रहित विमान यानी UAV एक अभिन्न हिस्सा है। पिछले 10 साल में इनका इस्तेमाल बढ़ गया है। UAV को बीते साल के आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हुए नागोर्नो कराबाख संघर्ष के दौरान पहचान मिल गई है, जिसमें युद्ध के मैदान पर ड्रोन पूरी तरह से हावी हो गए थे। भारत ड्रोन और UAV के मामले में पाकिस्तान से 1 दशक और चीन से काफी ज्यादा पीछे है। पाकिस्तान और चीन लड़ाकू ड्रोन समेत कई हथियारों को विकसित करने और पाने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। भारत भी अब इसकी तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पहली बार ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को उड़ाया। यह उड़ान कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई। अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखने वाला यह विमान पूरी तरह से स्वचालित था। इसने खुद ही टेक ऑफ किया, वे पॉइंट नेविगेशन और आसानी से लैंडिंग की। इसे बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है और माना जा रहा है कि यह 2025 से 2026 तक भारतीय सेना में शामिल हो सकता है। दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एक ऐसा सुपरसोनिक ड्रोन बना रहे हैं जो मिसाइल की तरह दिखता है। यह समुद्र से चिपक कर उड़ान भरेगा। कम ऊंचाई होने की वजह से इसे रडार में पकड़ना मुश्किल होगा, साथ ही इस पर निशाना लगाना भी मुश्किल होगा। यह 2940 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा। इसका नाम स्टार है। इसका मकसद भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के फाइटर जेट्स, युद्धपोत और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट की प्रैक्टिस कराना है। स्टार को नौसैनिक युद्धपोतों के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया जा रहा है। यह आधुनिक एंटी शिप मिसाइलों से बचने की प्रैक्टिस में मदद करेगा, खास तौर से चीन द्वारा बनाई गई एंटी शिप मिसाइल और फ्रांसीसी एक्सोसेट मिसाइलों के हमले से। दोस्तों, भारतीय सेना बहुत जल्द चीन की सीमा पर ऐसा रडार लगाने वाली है जो पहाड़ों के पीछे, घाटियों के अंदर और जंगलों में छिपे हथियारों को खोज कर उनकी लोकेशन बता देगी। भारतीय सेना ने पहले भी यह रडार सीमा पर लगा रखा था, लेकिन अब इसका अपग्रेडेड माउंटेन वर्जन तैनात किया जाएगा। स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार 2 से 30 किलोमीटर दूर से आते आर्टिलरी को पहचान लेता है, उसकी दिशा और गति बता देता है। वहीं 4 से 80 किलोमीटर दूर से आ रहे रॉकेट या छोटी मिसाइलों को ट्रेस कर लेता है। साथ ही 2 से लेकर 20 किलोमीटर दूर से आ रहे मोर्टार के गोले को भी पहचान लेता है। दोस्तों, देश में ऐसा ही एक रोबोट बनाया गया है जो 2 पहियों पर चलता है, दिन और रात दोनों वक्त में देख सकता है और लाइव दिखा भी सकता है। खतरा महसूस होने पर इसे छिपाया भी जा सकता है, यानी रिमोट से चलाकर इसे दुश्मन की नजरों से बचाया भी जा सकता है। साथ ही आतंकियों पर हमले की स्थिति में इसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सकता है ताकि इससे नुकसान न हो। ये बारिश हो या धूप, ऊबड़ खाबड़ जमीन हो या किसी भी तरह की चिकनी फर्श, ये अपने पहियों पर दौड़ सकता है।
इसमें 2 पहिए लगे हैं जो खास प्रकार के पदार्थ से बने हैं। इसे कितनी भी दूर, ऊंचाई या गहराई में फेंक कर चला सकते हैं। फिलहाल मोल रोबोट का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कर रहे हैं। उनके पास ऐसे 30 रोबोट हैं जो उनके 6 अलग अलग सेंटर्स में रखे गए हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो भी इस रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध में ये काफी कारगर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, बम जैसे दिखने वाले रोबोट का नाम है आइरिस, लेकिन इसे बनाने वाले और इसे यूज करने वाले फौजी प्यार से इसे थ्रो बॉल रोबोट कहते हैं, क्योंकि इसे दुश्मन की तरफ फेंक दिया जाता है। वहां जाते ही ये जासूसी, रेकी और निगरानी का काम शुरू कर देता है। यह तुरंत बता देता है कि माहौल कितना परेशान करने वाला है, उसके लिए कितनी तैयारी की जरूरत पड़ेगी। गुरुग्राम स्थित द हाईटेक रोबोटिक्स सिस्टम्स लिमिटेड ने इसे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ मिलकर बनाया है। थ्रो बॉल रोबोट में एक कैमरा सामने की तरफ और एक कैमरा ऊपर की तरफ लगा है, जिसकी वजह से यह 360 डिग्री का व्यू दिखाता है। रोबोट में इंफ्रारेड कैमरा लगा है, यानी घुप अंधेरे में भी यह स्पष्ट तस्वीर दिखाता है। दोस्तों, चीन से युद्ध के वक्त जब लैंडमाइंस या किसी बम का खतरा रहेगा, तब भारत के पास एक ऐसा स्वदेशी रोबोट है जो हमारे उन जवानों की जान बचाएगा जो बम स्क्वाड में काम करते हैं, जो अपनी जान खतरे में डालकर बम खोजते हैं, उन्हें निष्क्रिय करते हैं। पतली और संकरी जगह पर बम को खोजना और उसे निष्क्रिय करना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए इस रोबोट को बनाया गया है। इसका नाम है मिनी दक्ष। मिनी दक्ष रोबोट की खासियत यह है कि यह प्लेन, बस या ट्रेन के अंदर जाकर बम खोजकर उसे बाहर लाकर या बम स्क्वाड को दे देगा, या फिर उसे खुद ही निष्क्रिय कर देगा। इसे रिमोट स्क्रीन के जरिए 100 मीटर दूर से संचालित किया जा सकता है, यानी बिना किसी इंसान के हस्तक्षेप के ये रोबोट सारा काम कर सकता है। दोस्तों, भारत के ये ऐसे हथियार हैं जो चीन को सबक सिखाने के लिए बेताब हैं। बस चीन की एक गलती का इंतजार है, फिर जो होगा वो भारतीयों का सीना चौड़ा करने वाला होगा। जय हिंद, जय भारत।